प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और पवित्र और मीठे नाम में मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। मैं सिस्टर शर्मिला चोपड़े। प्रभु ने और एक मौका मुझे दिया है कि मैं आपसे बात करूँ, उसके वचन पे मनन करूँ और आपके साथ वो वचन में बांटूँ। इसलिए प्रभु ने आज मुझे मौका दिया, इसलिए मैं और एक बार प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आप सबको धन्यवाद देती हूँ जो व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने लोग ये वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, सबके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु आप सबको आशीषित करे, बहुतायत से आशीषित करे। आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हमें रोज़ और रोज़ कुछ नया सिखाता रहता है और प्रभु की कृपा के द्वारा हम उसके पवित्र सिंहासन के पास आ सकते हैं। यह उसकी करुणा है, यह उसकी कृपा है कि हम प्रभु यीशु में जुड़े हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह की दास होने के नाते मैं आपसे वचन शेयर करती हूँ और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। चलो प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं और फिर वचन में शामिल हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस जगह का प्रभु आप ताबा लो प्रभु। मैं सब व्यूअर्स के लिए, जितने लोग देख रहे हैं, सबके लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप सबको आशीषित करो प्रभु। सबको प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु जी, क्योंकि प्रभु पता नहीं कौन किस हालत में है, कौन किस दर्द से जा रहा है, बीमारी से जा रहा है, तकलीफ में से जा रहे हैं लोग प्रभु जी। जो भी उनकी समस्या है, फिर भी प्रभु मैं उनको आपके हाथ में देती हूँ, क्योंकि इस समय प्रभु उनके मन का ताबा लो कि वो अपने सब परेशानियाँ आपके ऊपर छोड़कर इस वचन के ऊपर वो ध्यान दे पाए, वचन को समझ पाए और वचन उनके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करने पाए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का सब समय प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ। आप मेरे मुख के द्वारा प्रभु सबसे बात करो, आपकी पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु हर एक से आप आज बात करो और सबको आशीषित करो। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन और आमेन। प्रार्थना जो है वो हमें एक सामर्थ्य देती है और बल देती है, और प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु से, प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहते हैं। हम लोग जुड़ जाते हैं, उसकी अच्छी योजना, उसके हमारे लिए जो भी अच्छे इच्छाएं हैं और वो सामर्थ्य जो परमेश्वर का है वो, और उसकी इच्छाएं, योजनाएं, हम उससे जुड़ जाते हैं। अभी जो दृष्टांत परमेश्वर ने जो भी दृष्टांत के द्वारा हमें बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने नए करार में हमें सिखाई है, और हम देखते हैं कि उसके द्वारा उसने चेलों को सिखाया, वहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों को सिखाया, और वो आज हमारे लिए भी बहुत बड़ी सीख है कि हमें परमेश्वर के जो दृष्टांत है प्रभु यीशु मसीह के, उसके ऊपर मनन करने के और उसकी जो इच्छा है। क्यों? तो प्रभु यीशु मसीह ने जो इच्छा परमेश्वर की है, जो योजना परमेश्वर की है, वो दृष्टांत के द्वारा हम तक पहुंचाई है, और वो इच्छाएं हमें उसने बताई है, और वो हमें उसने, प्रभु यीशु मसीह ने वो हमारे लिए सिखाई हुई है। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की क्या योजना है वो हम दृष्टांत के द्वारा ही सीखते रहते हैं। प्रभु पर भरोसा और विश्वास, हम जो प्रार्थना करते हैं तो हम दिखाते कि हमारा विश्वास प्रभु पर है, नहीं तो हम प्रार्थना नहीं करते थे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम दिखाते कि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे है, और इसलिए हम उसके पास आते हैं, उससे बात करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, और इस जग के सुख और आराम बहुत सारे लोगों को नित्य प्रार्थना से दूर रखते हैं। शैतान हमें यही हमारे लिए सोचता है, इसलिए वो जग के इतने सारे सुख, इतने सारे आराम, इतने सारे कंफर्ट हमारे लाइफ में लाता है, और इतने सारे टेम्पटेशंस, ये वो, तो हमें वो सब चीज़ें परमेश्वर से हमें दूर रखती है। हम प्रार्थना में नहीं जुटते हैं, क्योंकि जब हमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, बहुत ज़्यादा हम सुख में भरे रहते हैं,
तो बहुत कम लोग हैं कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए आज हम एक दृष्टांत देखेंगे, लूका का अध्याय 18वां अध्याय, और उसके एक पहले वचन से लेके 8वें वचन तक हम आज देखेंगे। क्योंकि पहले ही वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर से उनसे सीखने के लिए, विषय के लिए नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को, चेलों को बताया कि नित्य प्रार्थना करना चाहिए और हियाव यानी हिम्मत छोड़नी नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों कहा कि हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए? मतलब रोज 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 हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम आज एक दिन प्रार्थना करेंगे, फिर कल नहीं प्रार्थना करेंगे, तो हम प्रभु से नहीं जुड़ सकते। तो हम प्रभु हमें उसकी जो सीक्रेट बातें हैं वो हमें नहीं शेयर करेगा, क्योंकि हम प्रार्थना तो करते हैं कभी कभी और हियाव छोड़ देते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, हमारा भरोसा छोड़ देते हैं, हमारी आशा परमेश्वर पे जो है उसे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम नित्य प्रार्थना नहीं करते। हम प्रार्थना करते हैं पर फिर भी ऊपरी ऊपरी। प्रभु तो कहता है कि दिन और रात प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम तुम्हारा सब काम धाम छोड़ के, जॉब छोड़ के, बिजनेस छोड़ के प्रार्थना में जुड़ जाओ, ऐसा नहीं है। हम प्रार्थना, हमारा काम करते करते भी प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे जब रात को नींद खुलती है, गहरी नींद में होती हूँ, फिर भी जब नींद खुलती है तो मैं प्रभु से कनेक्टेड होती हूँ, मैं प्रभु से बात करते रहती हूँ नींद में भी। जब मेरी नींद खुल जाती है तो हमें इस तरह से हमें नित्य परमेश्वर से बात करनी चाहिए। खाना बना रहे फिर भी हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, हम मन में प्रभु से बातें कर सकते हैं, हम स्तुति आराधना कर सकते हैं। और यही है कि हियाव न छोड़ते हुए प्रार्थना करना, मतलब हिम्मत न छोड़ते हुए या अपना धीरज न गवाते हुए। कोई कोई धीरज छोड़ देता है, हम लोग इतना प्रार्थना करते हैं फिर भी हमें जवाब नहीं आता है, तो कभी कभी लोग अपना धीरज खो देते हैं, अपना हियाव छोड़ देते हैं। पर प्रभु ने, यीशु मसीह ने कहा, ये दृष्टांत हम देखेंगे कि प्रार्थना करो विश्वास से और हियाव न छोड़ते हुए नित्य प्रार्थना करो। तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत दिया। वो दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर की जो योजना है वो चेलों को सिखा रहा था। किसी एक गांव में कोई एक विधवा रहती थी और वहाँ पे एक न्यायाधीश भी हुआ करता था। ये जो विधवा थी तो वो सताई हुई थी, शायद अपने रिश्तेदारों से सताई हुई होंगी, या उसके फ्रेंड्स रहेंगे, या अड़ोस पड़ोस के लोग, जो भी है, पर उसको सताया गया था। इसलिए वो उसके जो मुद्दई थे वो परमेश्वर के सामने, वो न्यायाधीश के सामने वो ला रही थी। वो न्यायाधीश परमेश्वर नहीं था, न्यायाधीश एक इंसान था, पर वो अधर्मी था। वो इतना मगरूर था, या उसमें इतनी ज़्यादा घमंड थी कि वो मनुष्यों को तो बिल्कुल दाद नहीं देता था, मनुष्यों को तो वो कभी सुनता ही नहीं था, ना ही वो परमेश्वर से डरता था। लोगों से तो मगरूरी से बात करता था, पर परमेश्वर से भी नहीं डरता था। ऐसा उसी गांव में एक न्यायी, एक जज, एक न्यायाधीश रहा करता था। और ये जो विधवा थी तो उसके जो मुद्दई थे, जिन्होंने उसको सताए हुए थे, उसके लिए वो न्याय मांगने के लिए उस न्यायी के पास जा रही थी। वो लगातार रोज रोज उसके पास जाके अपने मुद्दों के बारे में बताती रहती थी कि जज साहब मुझे इंसाफ दो, मुझे जिन्होंने सताया है, जिन्होंने मुझे दुख दिया है, जिन्होंने मुझे गम दिया है, तो हे न्यायी, हे जज साहब, आप मेरा न्याय करो, आप मुझे इंसाफ दो, मुझे न्याय दो। और इसलिए वो न्याय की दुहाई लगाने के लिए वो रोज रोज वो न्यायी के पास जाती थी, जो न्यायी अधर्मी था। अगर उसी अध्याय में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि
वो जो न्यायी था, जो अधर्मी था, लोगों से वो बात नहीं करता था और परमेश्वर से भी नहीं डरता था, न मनुष्यों की कुछ परवाह करता था। ऐसा वो न्यायी था कि लोगों की परवाह नहीं करता था, कि लोग आ रहे उससे इंसाफ मांग रहे, पर वो उनकी परवाह नहीं करता था। उसे किसी की परवाह नहीं थी, यहाँ तक कि वो परमेश्वर से भी नहीं डरता था। इसीलिए तो उसको आगे लिखा हुआ है कि वो अधर्मी था, धर्मी नहीं था। धर्मी रहता था तो परमेश्वर से डरता था, इसलिए वो न्याय भी उसी तरह से करता होगा, जैसे उसकी मन मर्जी उसी तरह से वो रहता होगा। और फिर ये जो विधवा थी, वो अकेली हो रही होगी, जब पति का आधार छूट गया होगा उसका, तो अकेली थी। तो न्यायी को लगा कि ये क्या कर सकती है मेरे विरुद्ध में, तो इसलिए उसने बहुत दिन तक उसको कुछ परवाह नहीं की। और वो रोज आती थी, फिर भी उसने उसको ध्यान नहीं दिया था, वो विधवा को। पर जब वो रोज आती थी तो एक दिन उसने अपने मन में बोला कि अरे ये रोज आती है, मुझे तंग करती है, मेरे नाक में दम ला रही है, तो मैं जाने दो, मैं आज उसका न्याय कर देता हूँ, मैं आज उसको इंसाफ दे देता हूँ। क्यों, तो ये रोज आएगी, रोज मुझे तंग करेगी और एक ही रट लगाएगी कि जज साहब मेरा न्याय करो, जज साहब मेरा मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ दो, मेरे मुद्दों ने मुझे सताया है, लोगों ने मुझे दुख दिया है, दर्द दिया है, शायद मेरी प्रॉपर्टी छीनी हुई है, शायद मेरे बच्चों को वो तकलीफ दे रहे, यानी उसकी कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, और उसकी दुहाई देने वो रोज 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 न्यायाधीश के पास आया करती थी। न्यायाधीश ने यही सोचा कि चलो, बहुत मुझे तंग कर रही, मैं तो इंसान से डरता नहीं हूँ, ना मैं उनकी परवाह करता हूँ, ना मैं परमेश्वर से डरता हूँ, पर ये मुझे इतना सता रही है, कभी भी उठ के मेरे घर में आती है, कोर्ट में आती है, मुझे तंग करती है, तो चलो मैं आज उसे न्याय दे ही देता हूँ। तो ये जो न्यायाधीश था, तो उसने कहा, जो अधर्मी न्यायाधीश है उसने कहा, सुनो, या अधर्मी न्यायी ने कहा करता है, वो क्या कहा करता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को न्याय के न्याय ने चुकाएगा, जो न्याय, जो उसके चुने हुए लोग हैं उनका न्याय वो चुकाएगा। कौन लोग? जो रात और दिन उसको उसकी दुहाई देते हैं। वो अधर्मी न्यायाधीश उसने कहा कि, इसलिए कहा परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात और दिन दुहाई देते हैं। किस चीज की दुहाई देते हैं? वो परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं, वो दुहाई देते हैं। जब लोग बीमारी में रहते हैं, जब लोग परेशानी में रहते हैं, कर्जों में रहते हैं, दर्द में जा रहे, तो वो परमेश्वर को दुहाई देते हैं। वो परमेश्वर को अपने सच्चे मन से, अपने हृदय से परमेश्वर को वो आवाज देते हैं, और परमेश्वर उनकी सुधि लेता है, परमेश्वर उनका न्याय करता है, उनको इंसाफ दिलाता है, जो रात और दिन उसको दुहाई देते। तो प्रियो, हमें परमेश्वर को रात और दिन परमेश्वर को आवाज लगानी चाहिए। अगर हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, अगर हमारे घर में कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई किसी दर्द से जा रहा है, किसी ने किसी अपने को खो दिया है, और वो नाना प्रकार के अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स में से जा रहे हैं, और वो अगर परमेश्वर को दुहाई रात और दिन देते हैं, तो प्रभु उनका न्याय नहीं करेगा? प्रभु जरूर उनका न्याय करेगा। ये जो अधर्मी न्यायी था उसने कहा, प्रभु के लोगों ने प्रार्थना के द्वारा उसकी योजना में, उसकी इच्छा में जुड़ जाना चाहिए। परमेश्वर के लोगों ने उसकी जो इच्छा है वो जानने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए हमें रात दिन परमेश्वर को दुहाई लगानी पड़ती है, हमें परमेश्वर को आवाज देनी पड़ती है। क्यों? तो यीशु मसीह की इच्छा है, प्रभु अपने समय में अपनी रीति से जो उसके चुने हुए लोग हैं उनके प्रार्थनाओं का जवाब दे देता है। अभी यहाँ पे
न्यायी बोल रहा है, अधर्मी न्यायी, कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के अपने लोग हैं, अगर वो रात और दिन परमेश्वर को दुहाई देंगे, प्रार्थना, दुहाई मतलब प्रार्थना, वो प्रार्थना कैसी नॉर्मल प्रार्थना नहीं है, वो प्रार्थना दिल से निकली हुई, वो प्रार्थना परमेश्वर को हिलाने वाली प्रार्थना है। पर वो रोज नित्य प्रार्थना में रहते, हियाव नहीं छोड़ते हैं और प्रार्थना करते, परमेश्वर से मांगते हैं, तो प्रभु उन्हें दे देता है, प्रभु उनका इंसाफ करता है, उनका न्याय करता है, और वो जो मांग रहे वो उन्हें दे देता है प्रभु। तो हमें हियाव नहीं छोड़ना है। अगर हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है तो हम लोग हियाव छोड़ देते हैं, हम लोग एक धीरज गंवा देते हैं, हम हिम्मत छोड़ देते हैं, कि ऐसा लगता है कि प्रभु हमारे शायद प्रार्थना को जवाब नहीं दे रहा है। पर इस विधवा की तरफ देखो, उसने हियाव नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर पे अपना भरोसा नहीं छोड़ा, और वो वही विश्वास लेके वो न्यायी के पास जाती थी, जबकि उसे पता था ये अधर्मी है, ये मनुष्य की बात नहीं मानता है, उनकी परवाह नहीं करता है। फिर भी वो जाती रही, हियाव से करती रही, डटी रही, खड़े रही प्रार्थना में। हमने इसी तरह से खड़े रहना है, डटे रहना है। हमें आज जवाब नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, पर परसों प्रभु हमें जवाब दे देगा। हमारा ये विश्वास होना चाहिए। हम लोग बहुत बार प्रभु पर उस तरह से विश्वास नहीं रखते, इसलिए हम देखते हैं कि आज जब लोग बीमारी में पड़े हैं तो वो ज़्यादातर उनका भरोसा डॉक्टर्स पे रखते हैं। डॉक्टर्स भी तो अच्छा काम करता है, फिर भी हमें परमेश्वर से हियाव से मांगना है, और प्रभु हमें तंग आके कुछ नहीं देता है, वो हमारा विश्वास देखता है। वो न्याय तंग आके उसने दिया कि चलो ये मुझे बहुत सता रही, मेरे नाक में दम कर रही, इसलिए मैं उसे देता हूँ। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो उसकी जो अच्छी योजना है उसके लिए हम तैयार हो जाते हैं, और रात और दिन हम प्रार्थना में जुटे रहते। तो हमारा एक विश्वास है, और वही विश्वास से हम प्रभु से मांगते रहते हैं कि प्रभु हमें देने वाला है। तो हमारा विश्वास छोड़ना नहीं चाहिए, और विश्वास से हमने मांगना चाहिए कि प्रभु के लोग उससे नित्य उससे प्रार्थना करके उसके प्रति अपना विश्वास दिखाना चाहिए, जब उनका वो न्याय करता है। प्रभु सबका न्याय करता है, जो हमें तकलीफ देते हैं, जो हमें तंग करते हैं। क्यों? तो वो विधवा उसके मुद्दों के लिए ही प्रभु के पास आई थी, सताए हुए लोगों के लिए वो अपना इंसाफ लेने आई थी। आज प्रभु के पास जब तुम आते हो तो परमेश्वर तुम्हें बहुत से आशीषित करता है। आज मेरे घर पे कोई आए थे, कोई सिस्टर्स, और जब मैंने उनसे बात करी तब मैंने जाना कि उनके जीवन में कितनी समस्याएं हैं। परमेश्वर फिर भी उनके साथ है, प्रभु ने उनको नहीं छोड़ा है। आज मैं देख रही हूँ, आज पुणे में इतने सारे लोग बीमार हैं, इतने सारे लोग, पर हमने हियाव नहीं छोड़ना है, जो प्रार्थना में खड़े रहते, और प्रार्थना में प्रभु उनके लिए कार्य करता है। जब मेरे पास वो उनके माता पिता के प्रेयर रिक्वेस्ट आई कि वो लोग पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है, वो लोग बीमार है, उनका भाई तो बहुत सीरियस था, तो प्रार्थना विनती मेरे पास आई। मैंने किसी और पास्टर्स को भी वो प्रार्थना विनती भेजी थी, और प्रभु इतना महान है कि मैं सुबह 4-4:30 बजे उठ के उनके लिए प्रार्थना करती थी कि प्रभु उनको वो बीमारी से अच्छा तंदुरुस्त बना के घर पे छोड़ो। और मैं आज प्रभु को महिमा देती हूँ कि प्रभु ने प्रार्थनाओं का जवाब दिया है, और वो लोग काफ़ी हद तक अच्छे हुए। वो सिस्टर्स के माता पिता तो बहुत अच्छा उनकी रिकवरी है। तो परमेश्वर हर एक की प्रार्थना सुनता है, पर हमें रात और दिन प्रार्थना करनी पड़ती है, उसको दुहाई देनी पड़ती है, और फिर परमेश्वर हमें हमारे प्रार्थनाओं का वो जवाब देता है। आगे का वचन कहता है क्या वह उसके विषय में देर करेगा? जो उसके प्रार्थना करते हैं उनके विषय में वो देर नहीं करता, और वह, मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनको न्याय चुकाएगा, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। परमेश्वर प्रभु चाहता है कि हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा रखें।
हमने परमेश्वर पे बहुत भरोसा रखने की ज़रूरत है। जब भी हम संकट से जाते हैं, जब भी हम प्रॉब्लम से जाते हैं, और शैतान इस तरह से है कि वो हमें बहुत सारी चीज़ें, गलत चीज़ें दिखाता है और हमें हियाव से भटकाता है, भरमाता है। वो परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं उनको वो कुछ ना कुछ अलग अलग बातों से वो भरमाता है। तो हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, उसके ऊपर हमें डिपेंड होना चाहिए। जब हम हमारा समय प्रार्थना में उसके साथ बिताते हैं तो हम बहुत अच्छी तरीके से जान लेते हैं कि उसकी योजना हमारे लिए, उसकी इच्छा क्या है। जब हम प्रार्थना करते, जब हम बाइबल पढ़ते, तो हम ये जान जाते हैं कि प्रभु की हमारे लिए क्या योजना है, वो हमारे लिए क्या चाहता है। क्या वो हमें बीमारी में सदा के लिए छोड़ेगा? क्या वो हमारे परेशानियों में हमें अकेला छोड़ेगा? कभी नहीं मेरे प्रियो, वो हमेशा हमारे साथ है, हमेशा वो हमें अपने पास रखता है। पर मेरे प्रियो, तुम्हें भी परमेश्वर से बात करने की जरूरत है, उससे प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे वो विधवा न्यायी के पास गई थी, वो जज के पास जाके और न्याय के लिए दुहाई मांग रही थी, तो हम भी रात और दिन हमारे घर में अगर हमारे बच्चे गलत मार्ग में जा रहे, गलत संगति में है, तो क्या तुम माता पिता होकर दुहाई मांगते हैं परमेश्वर से? सच्चे दिल से तुम प्रार्थना करते हो उनके लिए? क्या तुम समय देते हो हाँ तुम्हारे बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे ये मार्ग से निकल जाए, वो बुरी आदतों से, बुरी संगति से, बुरे लोगों से वो निकल जाए? इसलिए क्या तुम प्रार्थना में खड़े रहते हो हियाव ना छोड़ते हुए? अगर तुम ऐसा करते हो तो कोई भी समस्या जो भी है तुम्हारे बच्चों के जीवन में, तो वो बराबर परमेश्वर वो समस्या उनके जीवन से हल करेगा, निकाल देगा। पर हमें उतना प्रार्थना में रहना चाहिए। अगर पति में कुछ समस्या है, पत्नी में कुछ समस्या है, तो क्या तुम अपने फैमिली के लिए प्रार्थना में खड़े रहते हो? जैसी वो विधवा मांग रही थी न्याय, क्या तुमने इस तरह से परमेश्वर से मांगा है, दुहाई दी है? जो भी तुम्हारी समस्या है उसके लिए तुमने दुहाई दी है, रात और दिन प्रार्थना की है? देखो प्रियो, प्रार्थना परमेश्वर के पास मांगना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? तो जब हम दिखाते हैं प्रभु को कि प्रभु मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ, प्रभु ये समस्या मेरे से हल नहीं हो रही, प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह, मैं आप पे डिपेंड हूँ, मैं आप पे भरोसा करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि मेरे समस्याओं का हल आपके पास है, मेरे समस्याओं का जवाब आपके पास है, और आप ही वो जीवित खुदा है, खुदावन खुदा है कि आप मुझे इंसाफ दोगे। बहुत बहुत बार लोग हमें तंग करते हैं, सताते हैं, हमें दुख देते हैं, परेशान करते हैं, पर परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर तुम्हें उन लोगों से शायद क्षमा माफ करने की इच्छा देगा, वो लोग तुमसे अच्छी बातें करेंगे। परमेश्वर से मांगो, उससे कोई भी चीज असंभव नहीं है। क्या तुम्हें आज घर की जरूरत है? प्रभु से मांगो, प्रभु तुम्हें जरूर देगा। रात और दिन प्रार्थना में रहो, और प्रार्थना में रहने से प्रभु प्रभु यीशु का जैसे जैसे आने का समय, उसके आने का समय, उसके आगमन का समय जैसे जैसे नजदीक आते आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं कितनी सारी घटनाएं हमारे आसपास हो रही है, हम लोग देख रहे हैं कि कितने सारे बातें घट रही है, कितने सारे परेशानी, बीमारी, कितने सारी दुष्टता इस जग में ऐसे फैल रही है कि मानो किसी उसका कोई लिमिटेशन नहीं। ऐसे इस तरह से दुष्टताएं जग में फैल रही है, इस तरह से बुराइयां जग में आ रही है, जग में बहुत सारे टेंशन है, बीमारियां, लड़ाई है। तो ये सब जैसे जैसे प्रभु का समय आ रहा है कि तो वो न्याय करने के लिए हमारे लिए वो आ रहा है, और वो ये सब लोगों से, परेशानी से, दुख दर्द से हमें छुड़ाकर वो अपने साथ ले जाने के लिए आ रहा है। पर जैसे वो उसका आने का समय नजदीक आते जा रहा है, उतने ही तेजी से शैतान हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, वो हमारे जीवन में प्रभाव डाल रहा है, और हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे पत्नी या फैमिली परमेश्वर से दूर होते जा रहे। कि तो जैसे शैतान ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख दिया है, आराम दिया है, तो लोग इतने उसमें व्यस्त हुए हैं कि वो प्रार्थना नहीं करना चाहते। और जबकि परमेश्वर का आने का समय आया है, तो लोगों ने अपना प्रार्थना का समय, मंडली ने भी कम कर दिया है,
उनको लग रहा है कि हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा हो जाएगा आने वाले समय में कि लोग प्रार्थनाओं पर विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर पे विश्वास नहीं करेंगे। जैसे उसका समय आ रहा है, लोग परमेश्वर से दूर होते जा रहे, पर शैतान की यही योजना है। और हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम लोग यिर्मयाह की किताब में एक आखिरी वचन देखेंगे। यिर्मयाह की किताब 33वें अध्याय में और 3 आयत में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर लिखता है, परमेश्वर का वचन कहता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा, तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिससे तू अभी नहीं समझ पाएगा। जब परमेश्वर से प्रभु कहता है कि तू प्रार्थना कर, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातें दिखाऊंगा, अद्भुत बातें मैं तुम्हें सिखाऊंगा, दिखाऊंगा। अभी शायद तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, पर तुम्हें एक ना एक दिन पता चलेगा। जब तुम लोग पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हारी समस्या कब की निकल गई होगी। जब तुम रात दिन प्रार्थना में रहेंगे, रात दिन परमेश्वर को दुहाई देंगे, प्रार्थना करेंगे, तो जैसे यिर्मयाह की किताब उसके 33वें अध्याय और 3 वचन में प्रभु का वचन कहता है कि तू प्रार्थना कर तो मैं तुझे ऐसी बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा कि जो तेरे समझ के परे है। आज तुझे समझ में नहीं आ रही, पर आने वाले दिनों में तुम्हें पता चलेगा। आज तुम समस्या से जा रहे हो मेरे प्रियो, आज तुम्हें तकलीफ दिखाई दे रही है, पर प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हें प्रार्थना में बड़ी बड़ी बातें दिखाएगा। प्रभु का वचन कहता है लूका के 18वीं किताब में और उसके 90वें आयत में कहता है कि क्या मैं आऊंगा तब मुझे ऐसा विश्वास पृथ्वी पे दिखाई देगा। प्रभु का समय नजदीक आ रहा है। शैतान भी जोर शोर से हमारे ऊपर हल्ला करने की कोशिश कर रहा है, बीमारियों के द्वारा, तकलीफ के द्वारा, दुख दर्द के द्वारा। पर हिया मत छोड़ो मेरे प्रियो, प्रार्थना में जुटे रहो। जैसे वो विधवा ने न्याय मांगा और वो अधर्मी न्याय ने उसको न्याय दिलाया। वो तो अधर्मी था, हमारा परमेश्वर खुदा इस सृष्टि का रचयिता तुम्हें न्याय दिलाएगा, तुम्हें बीमारी से छुटकारा दिलाएगा और वो तुम्हें तुम्हारा इंसाफ करेगा। वो जल्दी आ रहा है। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना में खड़े रहो। चलो हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए, इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हम लोग जैसे भी लोग समस्या से जा रहे, बीमारी से जा रहे प्रभु जी, आप अपनी दया दृष्टि उनके ऊपर करो प्रभु। आप उनको छुओ प्रभु, आरोग्य से भरो प्रभु। जो भी प्रभु कोविड-19 के पेशेंट है, जो भी बीमार हो, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, उनको छुओ प्रभु। उनके लंग्स की बीमारी निकाल दो प्रभु, उनकी सांस में प्रभु अपनी सांस डालो। और प्रभु जो भी उनके लंग्स की और सांस लेने की परेशानी है वो हल करो प्रभु। बीमारी से उनको चंगाई से भरो प्रभु, बीमारी से छुटकारा दो मेरे जीवित खुदा। उनको बिस्तर से उठाओ प्रभु और उनको एक नया जीवन दो प्रभु। वो जान पाए प्रभु कि आप खुदावन खुदा है, आप जीवन देने वाले परमेश्वर है, बहुत आज से जीवन देने वाले परमेश्वर है प्रभु। इसी वक्त प्रभु उनको आपकी चंगाई से भरो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक अर्थराइटिस के पेशेंट को प्रभु, जो भी जिनके हाथ पैर घुटने में दर्द है, अकड़न है, जकड़न है प्रभु, वो छुटकारा दो। बीमारी से उनको चंगाई से भरो प्रभु। हर एक उनके जो भी प्रभु पेट का दर्द है, पेट का फंक्शन नॉर्मल हो जाए प्रभु। हार्ट प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम प्रभु, हर एक को छुओ, चंगाई दो प्रभु जी। जिसका भी प्रभु जी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, डिसलोकेट है प्रभु, वहाँ पे आपका पवित्र लहू में डालते हो प्रभु, उनको चंगाई दो प्रभु। उनको खड़ा रहने पाए, वो अच्छे से चल फिर पाए प्रभु, अपना रोजमर्रा के जीवन के काम करने पाए प्रभु। उनको छुओ प्रभु जी, उनको आरोग्य दो प्रभु। आप महान परमेश्वर है, जीवित खुदा है प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी डायबिटीज के बीमार है, मिर्गी के बीमारी है, टीबी के बीमार है, एड्स, कैंसर, ट्यूमर, हर एक को छुओ प्रभु। हर एक को
जैसे मैं प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु, मैं आपको दुहाई देती हूँ प्रभु कि उनको आप आरोग्य दो प्रभु, चंगाई दो प्रभु जी। प्रभु जैसे प्रार्थना में हम विश्वास से मांगते हैं प्रभु जी, वो जो सुन रहे देख रहे प्रभु, उनका भी विश्वास बढ़ाओ प्रभु, उनको प्रार्थना में विश्वास दिलाओ प्रभु। क्या आप प्रार्थना के द्वारा कार्य करते हो मेरे जीवित खुदा, आप कार्य करो प्रभु, बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु जी। प्रभु प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, बहुत सारे सेवक, बहुत सारे पास्टर से कि उनके ऊपर शैतान हल्ला कर रहा है प्रभु जी, उनको बीमारियों से परेशान कर रहा है प्रभु, उनको चंगाई दो प्रभु जी। आज बहुत सारे फैमिलीज ने अपने प्रियजन को खोया है प्रभु, उनके दर्द में प्रभु आप ही उनके लिए एक दुआ है प्रभु, आप ही उनके दर्द की दवा है प्रभु। आप उनको कंफर्ट करो प्रभु, उनके हार्ट को प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जैसे आपने चलाए प्रभु उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का हर एक समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु, विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज आपने लोगों को छुटकारा दिया है, चंगाई दी है, सब करने के बाधाओं से लोगों को छुटकारा दिया है प्रभु जी, छुड़ाए प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्यारे यीशु मसीह, मैं आपके पवित्र जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। अगर आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप मुझे YouTube पे भेज सकते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगी। आपने इस वचन को सुना इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।